आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। देखिए, जब भी हम दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज की तरफ देखते हैं ना, तो हमें सिर्फ उनकी वो चमक, वो शोहरत नजर आती है। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। सच तो ये है कि किसी भी बड़ी कामयाबी का रास्ता कई भारी फेलियर से होकर ही गुजरता है। तो चलिए आज के इस एनालिसिस में मिलकर समझते हैं कि कैसे हिस्ट्री के सबसे महान लोगों ने अपनी हार को ही अपनी जीत का फाउंडेशन बना दिया। आजकल के इस मॉडर्न टाइम में फेल होने का एक अजीब सा डर लोगों के दिलों में बैठ गया है। ऐसा लगता है कि बस एक बार हार गए तो समझो गेम ओवर। लेकिन हिस्ट्री के सबसे बड़े आइकन्स की जिंदगी पर नजर डालें तो पता चलता है कि फेलियर कोई रुकावट या सेटबैक नहीं है। ये एक्चुअली ग्रेटनेस की तरफ पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है। हार हमें वो सब सिखा देती है जो कोई भी जीत कभी नहीं सिखा सकती। तो हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है द इनोवेटर थॉमस एडिसन का। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1000। मतलब सोचिए, कोई एक इन्वेंशन करने की कोशिश कर रहा है और एक या दो बार नहीं बल्कि पूरी 1000 बार फेल होता है। इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद तो कोई भी इंसान बिल्कुल गिव अप कर दे। लेकिन एडिसन को वो बड़ी सक्सेस मिलने से पहले इतनी भारी मात्रा में हार का सामना करना पड़ा था। और जब उनसे इन फेलियर्स के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सच में माइंड ब्लोइंग था। उन्होंने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने बस ऐसे 10,000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। उन्होंने फेलियर वर्ड का मतलब ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उनके लिए हर एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट एक नई डिस्कवरी थी। अब जरा एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए, अगर अपने 999 वाले अटेम्प्ट के बाद उन्होंने हार मान ली होती तो क्या होता? अगर उनमें वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं होता तो आज शायद इंसान की जिंदगी लिटरली अंधेरे में होती। उनके इस दृढ़ संकल्प ने ना सिर्फ एक लाइट बल्ब बनाया बल्कि पूरी ह्यूमन रेस का फ्यूचर रोशन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी आइकॉन है द ऑथर J.K. रोलिंग। 12। ये नंबर सच में थोड़ा शॉकिंग है। इनकी वो मैन्युस्क्रिप्ट जो आज लिटरेचर की दुनिया में एक लेजेंड बन चुकी है, उसे एक दो नहीं बल्कि 12 अलग अलग पब्लिशर्स ने सीधे रिजेक्ट कर दिया था। हर एक नो उनके कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा टेस्ट था। एक तरफ वो लो पॉइंट था जब उन्हें 12 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, और दूसरी तरफ आज वो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली ऑथर्स में से एक हैं। हार के सबसे गहरे अंधेरे से निकलकर बिल्कुल टॉप तक पहुंचने का उनका ये सफर कंप्लीटली इनक्रेडिबल है। लेकिन क्या होता अगर रोलिंग ने अपने 10वें या 11वें अटेम्प्ट के बाद ये मान लिया होता कि उनकी कहानी में कोई दम नहीं है, ऐसी दुनिया जहां हैरी पॉटर जैसी बेस्ट सेलिंग सीरीज का वजूद ही नहीं होता? ये साफ दिखाता है कि कभी-कभी जो मेगा सक्सेस हम चाहते हैं वो बस एक और ट्राई दूर होती है। अब आते हैं हमारी लिस्ट के तीसरे सुपरस्टार पर, द एथलीट माइकल जॉर्डन। एक वक्त था जब इस लड़के को उसकी अपनी ही हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, और वही लड़का आगे चलकर हिस्ट्री का सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर बन गया। उन्होंने टीम से निकाले जाने को कभी अपनी हार नहीं माना बल्कि इस झटके को ही अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन बना लिया। ये होती है असली विनर की पहचान। सोचने वाली बात यह है कि अगर उस टीनेजर ने टीम से ड्रॉप होने के बाद कोर्ट पर दोबारा कदम रखना ही छोड़ दिया होता तो क्या होता? दुनिया उस ऑन कोर्ट मैजिक को और उस ग्रेटनेस को कभी देख ही नहीं पाती। उनकी लाइफ ये प्रूव करती है कि एक रिजेक्शन किसी का भी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। हमारे अगले आइकॉन हैं द एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स। देखिए, जॉब्स की लाइफ किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। स्टेप 1, एप्पल जैसी कंपनी की शुरुआत की। स्टेप 2, उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया, वही कंपनी जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। किसी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा ब्लो होता। खैर, स्टेप 3 देखिए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का यूज करके कुछ नए और कमाल के इनोवेशंस किए। और फिर स्टेप 4, उन्होंने एक शानदार वापसी की और एप्पल को अनइमेजिनेबल सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अगर कंपनी से फायर होने के बाद वो टेक इंडस्ट्री ही छोड़ देते तो क्या होता? आज की ये मॉडर्न दुनिया इनोवेशन की सबसे पावरफुल आवाज़ों में से एक को हमेशा के लिए खो देती। उनका ये एपिक कमबैक इस बात का प्रूफ है कि गेम तब तक खत्म नहीं होता जब तक खुद हार न मान ली जाए। और अब आते हैं हमारी आखिरी स्टोरी पर, द सुपरस्टार रजनीकांत। एक तरफ था एक आम बस कंडक्टर जो रोजाना के स्ट्रगल्स और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लगातार जूझ रहा था, और दूसरी तरफ
इंडियन सिनेमा का एक ऐसा आइकन जिसे लोग लिटरली पूजते हैं। ये पूरा मैजिक तब शुरू हुआ जब शिवाजीराव गायकवाड़ नाम के इस बस कंडक्टर ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और एक्टिंग के अपने उस जुनून को फॉलो करने की ठानी। उनका वो बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल, वो करिश्मा जो स्क्रीन पर आते ही सबका ध्यान खींच लेता है, और सबसे बड़ी बात उनकी लगातार कड़ी मेहनत। बस इन्हीं खूबियों ने एक ऑर्डिनरी इंसान को ग्लोबल सुपरस्टार रजनीकांत बना दिया। इसके पीछे कोई जादू नहीं था, बस प्योर हार्डवर्क और खुद पर एक अटूट विश्वास था। ऐसे हालात में कोई भी इजीली समझौता कर सकता था। ये सोचना कितना आसान था ना कि भाई मैं तो बस एक मामूली कंडक्टर हूं, मैं बड़ा स्टार कैसे बन सकता हूं। लेकिन उन्होंने इस लिमिटिंग थॉट को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने बड़ा सोचा और उस सपने के पीछे चल पड़े। जरा इस बारे में सोचिए कि अगर उन्होंने अपने पैशन को वहीं मार दिया होता तो आज इंडियन सिनेमा का कितना बड़ा नुकसान होता। हमें वो लेजेंडरी परफॉर्मर कभी देखने को ही नहीं मिलता जिसने आने वाली कई जनरेशन्स को दिल से इंस्पायर किया है। तो इन सारी स्टोरीज का कंक्लूजन क्या निकलता है? फेलियर्स के बाद मिलने वाली बड़ी सक्सेस। आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि फेल होना कभी दी एंड नहीं होता। ये तो असल में भेष बदलकर आई हुई एक सीख होती है। यही छोटे बड़े सेटबैक्स आगे चलकर हमें अल्टीमेट ब्रेक थ्रूज की तरफ ले जाते हैं। सच मानिए, इस दुनिया को ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो लाख बार गिरने के बाद भी अपना बेस्ट शॉट देना बिल्कुल नहीं छोड़ते। इन सभी महान लोगों ने भी अपने सफ़र की शुरुआत बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ही की थी। तो कौन जानता है, हो सकता है कि अगली ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी उस इंसान की हो जो अभी इस वक्त ये एनालिसिस देख रहा है और अपनी लाइफ की फाइट्स खुद लड़ रहा है। ऑब्स्टिकल्स चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हों, इंसान की विल पावर हमेशा उससे कई ज्यादा बड़ी होती है। तो बस सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।